वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि यूपी टेट और टीजीटी 2026 में जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, इसमें से आप किस वैकेंसी की तैयारी करें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूपी टेट क्या है, फिर समझेंगे टीजीटी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे एंड लास्ट में हम समझेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट। यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको पास करने के बाद आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने यूपी टेट पास कर लिया है तो। अब यूपी टेट 2 लेवल पर होता है। इसमें लेवल 1 होता है एंड लेवल 2 होता है। लेवल 1 आपका क्लास 1 से लेके 5th तक। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप पेपर 1 देंगे और पेपर 2 के लिए आपको 6 to 8 क्लास का अगर शिक्षक बनना है तो आप पेपर 2 देंगे। आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो इसके लिए आपके पास बीटीसी होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी। अगर आपको 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी में टीचर बनना है तो आपको बीएड होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं हम टीजीटी। टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये एक डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर बनने की भर्ती होती है। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है एंड उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है, आपका स्ट्रीम जो रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा एंड आप टीजीटी का एग्जाम उसी सब्जेक्ट से देंगे। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो आपका यूपी टेट है वो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है एंड जो आपका टीजीटी है ये आपका एक डायरेक्ट, इसकी जो सीधी भर्ती निकलती है इसके बाद आप डायरेक्ट टीचर बन जाते हैं। यूपी टेट के एग्जाम के लिए यूपी टेट का जो सिलेबस है ये एक बहुत बेसिक सिलेबस है और जो आपका टीजीटी का एग्जाम है इसके लिए आपको टीजीटी के एग्जाम के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उस पर बहुत ही अच्छी कमांड होना ज़रूरी है टीजीटी के एग्जाम के लिए। अगर आपने जस्ट अभी ग्रेजुएशन किया है और आप जल्दी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यूपी टेट बेस्ट है। और साथ ही ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी किया है तो आप यूपी टेट की साइड जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो आप यूपी टेट के एग्जाम भी दे सकते हैं एंड इसके साथ साथ आपका अगर स्ट्रांग है सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है अगर उस पर आपकी बहुत अच्छी और स्ट्रांग कमांड है तो आप टीजीटी की साइड भी जा सकते हैं। अब इसमें यह है कि ऑप्शन 1 अगर ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी है तब तो आप सिर्फ यूपी टेट की ही तैयारी करें क्योंकि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है ही नहीं। एंड सेकंड पॉइंट ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, जैसे कि अगर आपने बीकॉम प्लस बीएड किया है, बीएससी प्लस बीएड किया है, तो फिर आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका सब्जेक्ट और आपको डायरेक्ट टीचर बनना है तो आप टीजीटी की साइड जाइए। अब इसको आपको हैंडल कैसे करना है, इसको आपको मैनेज कैसे करना है कि आपने यूपी टेट की भी तैयारी साथ में करनी है क्योंकि इसका एक जो एग्जाम है वो आपका जुलाई में होगा एंड जो टीजीटी का एग्जाम है 2026 अभी उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है बट हाँ उसकी नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप वो एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आप इसके शेड्यूल को एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें छोटे छोटे स्लॉट में आप इसको बांटिए कि आपको कब कैसे। यूपी टेट के लिए अगर आप अभी से डेली 1 से 1.5 घंटा देते तो भी आप इजीली इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। और यूपी टेट के लिए आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसके सिंपल अपना सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू लगाइए, आप उसके टॉपिक को क्लियर कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप डेली 1 घंटा देते हैं यूपी टेट के लिए और बाकी का टाइम अगर आप अपनी टीजीटी के एग्जाम पर देते हैं, आपका जो सिलेबस है उसे आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लेंगे। और यूपी टेट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, फ्री में आपको कहाँ से इसकी तैयारी कैसे कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसका सिलेबस एंड ऑल सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। आप वो सारी वीडियोस जाकर देखिए। टीजीटी का सिलेबस भी मैं डाल चुकी हूँ, कॉमर्स का एंड बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 वाली जो वैकेंसी थी, अगर आपने उसका फॉर्म फिल किया है और आप 2026 में उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, किन गलतियों को करने से आपको बचना है। एंड जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम है अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगी कि वो कौन सी वीडियो है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स वो गलती बहुत ज़्यादा करते हैं और पता भी नहीं होता कि हम ये वाली गलती कर रहे हैं। हम इतना ज़्यादा उन चीज़ों को लाइट ले लेते हैं, इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब हमने इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को करके एक जो बहुत टाइम बाद जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसको मिस कर देते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।